हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजनी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स देख रहे हैं, हम भी कुछ बनाने जा रहे हैं ऐसे ही फ्लावर्स। तो ये क्ले फ्लावर्स तो नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं चैनल पे बनाती हूँ क्ले और उससे रिलेटेड आर्ट्स, बहुत सारे रिलीफ वर्क और तरह तरह की आर्ट, लिपन आर्ट और कुछ क्ले वर्क, बहुत सारा। तो आज हम क्ले नहीं, पेपर मैशे से काम करेंगे। तो पेपर मैशे मतलब ये एग ट्रे ये पेपर मैश से बनती है, इसलिए पेपर मैशे फ्लावर्स हो गए ये बिना मेहनत के। तो पेपर मैश हमें पेपर पल्प बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पेपर मैशे में होता है बहुत सारा झंझट, तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला पेपर मैशे का। ये एग ट्रे लिया मैंने और इसके जो बीच वाला जो लंबा पार्ट होता है उसको मैंने कट कर लिया, बिल्कुल जहाँ पर डिज़ाइन सी होती है बस वहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। और इसको ये शाइन देख रहे हैं आप लग रहा होगा ये क्ले फ्लावर्स हैं, पर ये क्ले फ्लावर्स नहीं है। इसी कार्टन से मैंने एग कार्टन या एग ट्रे इससे बनाया है इसको। और कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। हमेशा ज़रूरी नहीं है हम कि क्ले और उससे चीज़ें बनाते रहें। ये हमारे घरों में फ़िक जाते हैं जो एग ट्रेज़ होते हैं सबके यहाँ। जो लोग एग खाते हैं, अंडे खाते हैं, उनके घर में ये ट्रेज़ आते हैं और बस वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको आप एक अपने घर में, अपने गार्डन में सेल्फ़ी पॉइंट बना सकते हैं और फ्लावर्स लगा सकते हैं उसमें, डोर के ऊपर लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने जो एक नोक जैसी, कोन जैसा होता है, उसको निकाल लिया था और उसे मैंने इस तरह से कट किया। मैं 2 तरह के फ्लावर्स इसमें बना रही हूँ। एक तो सिमिलर होगा लिली फ्लावर्स और एक आप पॉपी फ्लावर्स बोल सकते हैं, या जो मर्ज़ी है वो बोल सकते हैं। तो एक फूल को तो मैंने बिल्कुल कोन, जब मैंने इसको कट किया पतली वाली जगह से, तो ये एक कॉर्नर जैसे आपको निकले दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई देंगे। इसको आपको बस कट कर देना है। एक लीफ जैसी शेप आपको देनी है इसमें, और बस जो नोके जैसी होंगी उसको आपको निकाल देना। और ये देखिए 4 पत्तियां हमारी बनके तैयार होगी। जैसे लिली फ्लावर होता है ना, उसमें शायद 5 होती होंगी, पर हम तो 4 ही बनाएंगे क्योंकि हमारे कोन में तो 4 हैं। तो इसलिए हमारा लिली फ्लावर होगा 4 पेटल वाला। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे बनाए, है ना? तो बस बना लीजिए ऐसे ही 4 पत्ती वाला। और ये वाला जो फ्लावर बना रही हूँ, जो कि कुछ पॉपी फ्लावर जैसा होगा, दूसरा वाला मतलब, अभी इसके कॉर्नर्स कटे नहीं हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि कैसे आप देखते रहिए, साथ में इस वीडियो को फॉलो कर कीजिए और अपने घर को आप बहुत ही आसानी से सजा सकते हैं। दरवाजे के ऊपर हम तोरण लगाते हैं, आप उसमें पूरे बंचेस बनाइए इसके फ्लावर्स के। पत्ते भी बनाऊंगी मैंने किस तरह से बनाए। अभी ये फूल, ये पीओपी पाउडर को मैंने पानी में मिक्स करके रखा है। एक थिक सा पेस्ट बनाया है, जैसे पेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे। एक पतला नहीं बनाएंगे, पतला बनाने से क्या है, ये फैला फैला हो जाएगा बहुत, मतलब थिक सा बनाएंगे पेंट की तरह। और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और सुखा देंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ सजेशन, वो मांग रही थी, तो मैंने उसको हल्दी जो सेरेमनी होती है उसके लिए मैंने येलो फ्लावर्स सजेस्ट किए थे। एग कार्टन बहुत सारे थे, इकट्ठे किए थे हम लोगों ने, और उसको थर्माकोल में हमने टक कर दिया था, पिन लगा लगा के, वो ऑल पिन होती है ना, उसके साथ में। बहुत ही खूबसूरत पूरा वो बना था, एक हार्ट शेप बनाया था उसमें वॉल के ऊपर। तो आप भी, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, तो आप इस तरह से फ्लावर्स बना के पूरा एक हार्ट शेप का थर्मोकोल काटिए और ऑल पिन से इसको उसमें लगा दीजिए। कुछ हरी पत्तियाँ लगा दीजिए बीच में और पीले फ्लावर लगा दिए, या जो भी ओकेजन है। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो तब भी हम कुछ करेंगे, तो कुछ तो डिफरेंट करेंगे वैलेंटाइन डे पे, और आप अपने घर को सजा सकते हैं। और ये जब सूख गया, मैंने उस पे पीओपी किया, सुखा लिया और इस पे कलर कर दिया। अब इसके अंदर पोलेंस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाली कार्टन से, एग कार्टन के फ्लावर तो आपने देखे होंगे कि बस सीधे रोज़ेज़ भी बनाते हैं, इसके रोज़ेज़ भी बनते हैं, पर हम इसमें पोलेंस भी बनाएंगे। जो बीच में जो होता है ना फ्लावर के, वो वाला पोर्शन। तो इसके लिए मैंने पेपर रोल को 4 टुकड़ों में काटा। जो रोल को नहीं, सॉरी, पेपर नैपकिन को 4 टुकड़ों में काटा बराबर इक्वली। और उसको मैंने उस पे पानी स्प्रे करके इस तरह से मैंने रोल बनाया, और उसको हाफ कट करके उसको फोल्ड किया मैंने इस तरह से।
और एक रोल को 4 टुकड़ों में काट के या जैसे भी आपको लंबा चौड़ा चाहिए, बेसिकली आप रोल बनाइए अपनी पसंद का, उसमें फेविकोल से चिपका दीजिए। और ये चिपक गया। और जो पॉलिन्स जो होते हैं ना, ऊपर एक पतली सी डंडी और उसके ऊपर थोड़े-थोड़े से, मैं एग्ज़ैक्टली शायद नाम नहीं जानती इन चीज़ों का, तो ये छोटे-छोटे राइस जैसे शेप के मैंने काटे हैं पेपर रोल के। जो पेपर रोल बनाया था, उसको एक राइस जैसी शेप में काटा, दोनों कोने दबा दिए कट करके छोटे-छोटे टुकड़े, और राइस जैसी शेप आ गई। उसको फेविकोल से मैंने बिल्कुल ऊपर टॉप पे रख दिया और देखिए ये पॉलिन्स हमारे तैयार हो गए। अब बारी है इसकी स्टेम और पत्तों की, वो भी हम बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे और अपने घर को सजाएंगे। तो ये है एक पतला सा, जो शादी के कार्ड आते हैं, शादी मतलब कोई भी इनविटेशन कार्ड आते हैं हमारे यहाँ, आप वो यूज़ कर लीजिए। सारी चीज़ें वेस्ट वाली चीज़ें हैं। अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए तो आपको दुख नहीं होगा कि उफ़ मैंने पैसे खर्च किए थे और ये क्या हो गया। मज़ा जभी आता है जब आप घर में रखी हुई इस तरह की चीज़ों से आप अपने घर को सजाते हैं, या बर्थडे पार्टी होती है आपके घर में, या कोई भी पार्टी होती है उसमें आप डेकोरेशन करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस थोड़ी सी प्यार और मेहनत की ज़रूरत है, लगाव की ज़रूरत है हर चीज़ को। और ये देखा आपने पत्ता मैंने कैसे बनाया, 2 शेप के पत्ते बनाए मैंने। ये बीच में जो उसके लीफ के जो इम्प्रेशन सा होता है ना, लकीरें होती हैं, वो मैंने बना ली हैं। ये मैंने नील से साइड वाली बना दी और ये सेंटर की बना दी। और पतला वाला जो तार होता है ना, लोहे का, आपके पास कॉपर का या किसी भी तरह का कोई भी वायर है, आप वो ले लीजिए, फेविकोल लगाइए उसके ऊपर थोड़ा-सा, और इस पत्ते में आप चिपका दीजिए थोड़ा-सा। ये जो कार्डबोर्ड है, बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें स्पेस था, 2 कार्डबोर्ड चिपके हुए थे, तो मैंने उसके बीच में इसको अंदर कर दिया इसमें। और ये मेरा लंबा वाला पत्ता लिली फ्लावर बन गया। ये मैं कुछ पॉपी फ्लावर जो बनाया था उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, कुछ पॉपी फ्लावर जैसा पत्ता बन जाए। और इसको अब हम कलर करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अब एग कार्टन को फेंकने वाले नहीं हैं, इकट्ठे करने वाले हैं। सब सारे एग कार्टन्स को, एग ट्रेज़ को इकट्ठा कीजिए। वो पेपर मैशे से बने होते हैं और आपको पेपर मैशे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर मैशे के फ्लावर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कौन-कौन बनाने वाला है ये मुझे ज़रूर बताएँगे, क्योंकि इससे आसानी से आप नहीं बना सकते। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हम वेस्ट, जब होता है ना कई बार कि आप में अवेयरनेस ज़्यादा है और आप कोई भी घर में इस तरह के कार्टन होते हैं, आप उनको कचरे में फेंक रहे होते हैं, तो मन में लगता है कि यार रोड पे इतनी गंदगी हो जाती है, डस्टबिन पूरे भरे होते हैं कहीं-कहीं पर, तो कैसे इसको मतलब कहाँ डिस्पोज़ करेंगे लोग, पूरे ढेर बन जाते हैं बड़े मेट्रो सिटीज़ के बाहर। तो थोड़ा-सा योगदान, थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होना चाहिए कि हम इस वेस्ट को सुंदरता में कन्वर्ट करें और उसको इस्तेमाल कर लें। अब पत्ते बन गए, फ्लावर्स बन गए, अब बीच वाली जो स्टेम होती है, फूल के नीचे वाली डंडी, अब उसको मैंने ये पेपर नैपकिन लिया, पानी स्प्रे किया और ये मैंने एक वायर उसके सेंटर में रख दिया। हाफ़ इंच एक तरफ थोड़ा-सा पेपर नैपकिन को खाली छोड़ेंगे, मतलब उस जगह पर एक एंड पर वायर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो आप आगे देखेंगे। तो आप एक तरफ वायर को ना लगाएँ, एक तरफ खाली पेपर रोल होना चाहिए। और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से रोल को स्प्रे करके, पानी हमें बहुत थोड़ा देना है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। दबा के रोल कर लिया और ये सुखा लिया मैंने, ड्राई कर दिया इसको। अब ये मैंने जो जगह छोड़ी थी वायर, इस जगह पर नहीं है, हाफ़ इंच लगभग, इसको मैं 4 भागों में, यानी कि 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर दूँगी कट करके। क्यों? वो देखेंगे आप अभी, किस लिए छोड़ा था मैंने इसको। समझ गए होंगे आप कि मैंने क्यों छोड़ा। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी बहुत ज़रूरी बात, कि आपको अगर वीडियोस देखने हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ-कुछ अलग-अलग डिफरेंट टाइप के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। और नोटिफ़िकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा देंगे, प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचेंगे। खाली सब्सक्राइब करने से कई बार नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचते, बेल आइकन को दबाना पड़ता है। और अगर आप
पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और कमेंट करें। और देखिए मेरा फूल कितना खूबसूरत सा बन गया। मेरा इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा और देखिए तैयार हो गया। ज़ीरो कॉस्ट जिसे बोलते हैं ना होम डेकोरेशन, ये ज़ीरो कॉस्ट होम डेकोरेशन मेरा तैयार है। आप इसको बुके में लगाइए, घर के दरवाजे पे लटकाइए, सेल्फ़ी पॉइंट बनाइए और या जो मर्ज़ी है उस तरह से आप इसको सजाइए। ये लगेगा बहुत ही सुंदर। कहीं भी आप इसको लगा देंगे और लोग पूछेंगे, ये आपने कहाँ से लाए या ये कैसे बनाया? तो आप तारीफ़ के हकदार होंगे, एप्रिशिएशन मिलेगा कि वाह! आप बहुत क्रिएटिव हैं। और सचमुच में आप बहुत क्रिएटिव हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव ना होते तो इस वीडियो को अब तक नहीं देख रहे होते। सो स्टे कनेक्टेड।